यहाँ पे आपको मोलैरिटी, कल मैंने बताया था कि मोलैरिटी को क्या होती है। मोलैरिटी के दो फार्मूले बताए थे बेटा। पहला फार्मूला क्या था, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वी लीटर होना चाहिए सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्यूशन बेटा किस में दे रखा है, लीटर में दे रखा है, तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। और अगर आपको ml में दे रखा है तो क्या से लगाओगे, W अपॉन W ऑफ सोल्यूट अपॉन M ऑफ सोल्यूट, W के बगल में 1000 इंटू V ml ऑफ सोल्यूशन। ओके, ये फॉर्मूला लगाओगे जब ml में दे रखा हो, क्या बेटा बोलो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में दे रखा हो। तो आपको पहले इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है वो पहले देखो। हमेशा जो है क्वेश्चन की शुरुआत बेटा कैसे करोगे कि क्वेश्चन में किस तरीके से प्रॉब्लम आपको दे रखा है और गिवन क्या क्या है। आपको गिवन है बेटा, गिवन है 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन वाटर। 4 ग्राम मतलब आपको क्या है, आपको सोल्यूट दे रखा है। W ऑफ सोल्यूट क्या है, NaOH है बेटा, ये तो सोल्यूट है। बोलो ये कितना है, 4 ग्राम है। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH निकाल लो बेटा, कितना होता है, NaOH का फॉर्मूला Na प्लस O प्लस H, यही तो होगा। 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना आ गया बेटा, 40 ग्राम। ठीक है, अब निकाल लो बेटा। वॉल्यूम कितना है आपको दे रखा है, ml में 500 कितना, 250 ml। और कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा, फॉर्मूला लगा दो, कौन सा बोलो, यही वाला, M इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू ml वाला लगा दो। W सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन M सोल्यूट इंटू BML और सॉल्यूशन। ओके, तो रखो, सबकी मान रख दो। W कितना है बेटा, 4 ग्राम है, इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू कितना 250, यहाँ 4 आ जाएंगे बेटा, और ये कितना हो गया, 4 चुको 16 अपॉन 40, ये कितना आ जाएगा, ये हटाया 10 लगाया, 4 चुको 0.4 मोलर, ये आ गया आंसर 0.4 मोलर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को जो है कैसे अटेम्प्ट करते हैं बेटा, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो मोलैरिटी का क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि भाई आपको क्या होगा, सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्या कि मोलैरिटी क्या होगी अगर इसमें सोलर इतना डिसॉल्व किया गया है। ओके बेटा, तो कोई दो एग्जांपल और करते हैं। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया है बेटा, यहाँ पे यूरिया 30 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NH2CO NH2। ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला। आपको गिवन क्या है बेटा, सबसे पहले आप देखो गिवन क्या है, आपको ml में दे रखा है, नहीं दूसरा फॉर्मूला लगेगा। गिवन क्या है बेटा, W ऑफ यूरिया गिवन है, वो कितनी है, 30 ग्राम। ओके, एंड M ऑफ यूरिया कितना होगा, M ऑफ यूरिया मॉलिक्यूलर NH2CO NH2। ओके, तो यहाँ देखो N कितने बेटा, 2 N है, N2, H कितने हैं 4, कार्बन कितना है CO, ये भी यूरिया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 इंटू N प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू कार्बन
ऑक्सीजन, सबके एटॉमिक वेट रखो 2 इंटू नाइट्रोजन का कितना 14 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 16 कितना आ गया बेटा, ये 28 आ गया प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये भी 28 आ जाए, 8 8 8, ये आएगा 60 ग्राम आ गया बेटा, ठीक है ना, आ गया। अब चलो रखो, आपका मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, W इंटू 1000 अपॉन M इंटू वॉल्यूम, ml ऑफ सॉल्यूशन का होना चाहिए, ठीक है। चलो कैसे बताओगे, बताओ, W कितना है बेटा, W है 30 इंटू 100 अपॉन M कितना है 60 है, इंटू ml सॉल्यूशन 200 ml बना, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, 5 बचे, इधर ये खत्म 2, 5.2 मतलब 2.5 मोलर, ये आ गया बेटा। तो ये मोलैरिटी थी, ठीक है बेटा, जिसको अपन लोगों ने क्या कर लिया है, सीख लिया है। ओके, नेक्स्ट सीखते हैं मोलैलिटी। क्या सीखेंगे बेटा, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी को, ठीक है ना, इसको क्या होगा बेटा, इसका डेफिनेशन लिखो, ठीक है, लिखो इसमें बेटा, नंबर ऑफ मोल्स dissolve in 1 kg of solvent, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये बेटा याद रखना, क्योंकि अभी तक जितनी भी हम लोगों ने यूनिट पढ़ी हैं उसमें क्या आ रहा था, उसमें आ रहा था सॉल्यूशन, बट इसमें क्या आ गया, सॉल्वेंट आ गया। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि मोलैलिटी क्या होगी, मोलैलिटी बेसिकली क्या होगी, मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में कितने केजी प्रेजेंट है, क्या मोल, ठीक है ना, वो आपको बताना होगा। ओके बेटा, तो क्या होगा, सॉल्वेंट को रखोगे रेफरेंस फ्रेम में, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड स्मॉल m, एंड इट्स यूनिट क्या होगी, एंड इट्स यूनिट इज मोलल, मोलल, जैसे मोलर होती थी, इसमें क्या होगी, मोलल होगी, ठीक है। तो m कैप स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन W, किसका होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, वो भी किसका, सॉल्वेंट का, याद है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ये कब लगाओगे फॉर्मूला, व्हेन सॉल्वेंट गिवन इन केजी, जब आपको सॉल्वेंट किस में दे रखा हो बेटा, केजी में दे रखा हो, किलोग्राम में दे रखा हो। अगर और फॉर्मूला कब लगाओगे, जब ग्राम में दे रखा हो बेटा सॉल्वेंट, तो क्या करोगे, सीधे सीधे खोल दोगे W सोल्यूट, जैसे उसमें खोला था आपने इंटू 1000, ओके बेटा, एंड क्या लिखोगे, m ऑफ सोल्यूट इंटू W, किस में होना चाहिए, ये ग्राम में है, और ये किसका होना चाहिए, सॉल्वेंट का होना चाहिए, ओके बेटा। ये तो ये कब लगाओगे, जब आपको सॉल्वेंट किस में दिया हो बेटा, ग्राम में दिया हो, व्हेन सॉल्वेंट गिवन इन ग्राम, ओके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब सॉल्वेंट किस में दे रखा हो बेटा, ग्राम में दे रखा हो।
ऐसे क्वेश्चन है देखो, एक देखो बेटा, मैं पहले जनरल तो कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ, पहले समझ लो। जैसे आपको एक कंटेनर दे रखा और इसमें क्या है, ये वाटर है, ठीक है, और इसमें हमने डिजॉल्व कर लिया है ग्लूकोज, ठीक है ना। मान लो ये ग्लूकोज है, सोल्यूट है ये क्या है बेटा, सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन बन जाएगा बेटा, बन गया। जिसे हमने मोलैलिटी निकालनी है तो क्या लिखोगे बेटा, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन डब्लू, केजी में होना चाहिए, वो भी किसका, सॉल्वेंट का, ध्यान है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे डब्लू भी किसका, सॉल्वेंट का। वो आपको पता होता है क्या, कि अगर आपको डब्लू सॉल्यूशन का निकालना है, ठीक है ना, डब्लू सॉल्यूशन का निकालना है बेटा, तो क्या करना पड़ेगा, डब्लू ऑफ सोल्यूट प्लस डब्लू ऑफ सॉल्वेंट, ये करना पड़ेगा। और अगर आपको डब्लू ऑफ सॉल्वेंट निकालना है बेटा, तो क्या लिखोगे, डब्लू ऑफ सॉल्वेंट कुछ इस तरीके का निकलेगा कि आप क्या करोगे, डब्लू ऑफ सॉल्यूशन से क्या घटा दोगे, डब्लू ऑफ सोल्यूट। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा वो देख सकते हैं क्या होगा, क्योंकि बेटा देखो डब्लू मतलब सारे फॉर्म सॉलिड फॉर्म में है, तो डब्लू सॉल्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है, डब्लू सोल्यूट प्लस, क्योंकि सॉल्यूशन जो है बेटा कैसा किसका किसका होगा, बोलो, सॉल्यूशन तो दोनों चीजों का ऐड होगा ना बेटा उसमें, भले वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा बट मास तो बढ़ रहा है ना बेटा, बात समझ रहे हो। तो मास ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है, सोल्यूट के मास पे और सॉल्वेंट के मास पे, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट का मास अगर आपको निकालना है तो सॉल्यूशन के मास से सोल्यूट का मास घटा दोगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, जिसको हम यूज कर लेंगे कहाँ पे बेटा, मोलैलिटी निकालने में, ओके, बात समझ रहे हो। और एक बात और हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा हो, जैसे हाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा हो VmL, VmL मान लो कि हो सकता है VmL आपको सॉल्यूशन दे रखा है, तो आपको सॉल्यूशन का अगर VmL दे रखा होगा तो आपको डेंसिटी फी जरूर दे रखी होगी, डेंसिटी जरूर दे रखी होगी, डेंसिटी जरूर दे रखी होगी, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि आपको मोलैलिटी निकालने के लिए W की ही आवश्यकता होती है, मतलब N ऑफ सोल्यूट और क्या बेटा, W ऑफ केजी में होना चाहिए, वो भी किसका, सॉल्वेंट का। तो आपको सॉल्वेंट वो भी केजी में यानी ग्राम में निकालना, तो डेंसिटी डेंसिटी क्यों दे रखी, क्योंकि वॉल्यूम और मास का रिलेशन होता है डेंसिटी के टर्म में। जैसे क्या होता था, जैसे आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग बेटा, बोलो, मास निकालने के लिए डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम से, तो जिसकी डेंसिटी दे रखी होगी उसी का मास आ जाएगा बेटा, बोलो, उसी का मास आ जाएगा। मास सॉल्यूशन का आएगा, सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए सोल्यूट का मास घटा दोगे, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, फिर आप किस में रख दोगे, मोलैलिटी में रख दोगे। एक क्वेश्चन इस पे करते हैं तब समझ में आ गया, ओके बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस 50 ml ऑफ सॉल्यूशन, इफ डेंसिटी इज 1.18 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट मोलैलिटी। मैंने बोला था ना बेटा कि मोलैलिटी को कैलकुलेट कराने के लिए अगर आपको वॉल्यूम में सॉल्यूशन का दे रखा तो आपको डेंसिटी जरूर दे रखा होगा, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे ये चीज समझ लो कि यहाँ पे मोलैलिटी आपको निकालनी है, तो गिवन क्या क्या है पहले समझ लो। गिवन देखो बेटा क्या है, आपको W ऑफ ग्लूकोज ये दे रखा है C6H12O6, ये कितना है बेटा, 90 ग्राम है, ठीक है, ओके। तो M ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा बेटा, M ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, C6H12O6 कितना हो जाएगा बेटा, ये 180 ग्राम हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना।
फिर आपको VML दे रखा है, VML कितना है बेटा 500 है, और आपको क्या दे रखा है डेंसिटी भी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, VML ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा 1.18 ग्राम पर ml, ये आ गया, बोलो बेटा। तो एक चीज समझ लो कि यहाँ पे आपको जो डेंसिटी दे रखी वो सॉल्यूशन की, और वॉल्यूम भी किसका दे रखा है बेटा सॉल्यूशन का, तो यानी कि मास जो निकलेगा तो D बराबर होता है m/v, तो m बराबर m और सॉल्यूशन निकालोगे बेटा वो कैसा निकलेगा, बोलो D इंटू वी कर दोगे, बोलो। तो D कितना है 1.18 इंटू वॉल्यूम है 500 इक्वल टू आ जाएगा 590 ग्राम, ओके बेटा। तो ये जो मास आया है ये W ऑफ सॉल्यूशन आया बेटा, W ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है बोलो 590 ग्राम, ठीक है, यही तो आया है। अब हमको जो है यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत ये है कि ये जो है आपको कैलकुलेट करना है बेटा क्या, मोलैलिटी। मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको ग्राम में सब चीजें रखी, तो ग्राम वाला फॉर्मूला लगाओगे, W इंटू कितना बेटा 1000/m इंटू ये W कैपिटल वाला है वो भी किसमें ग्राम में है, वो भी किसका सॉल्वेंट का है, ये चीज याद रखना है, सॉल्वेंट का है। अब सॉल्वेंट का कैसे निकालोगे, आपको पता है कि W ऑफ सॉल्यूशन होता है बेटा क्या, W ऑफ सॉल्यूशन होता है W ऑफ सॉल्वेंट प्लस W ऑफ सोल्यूट प्लस W ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है ना बेटा, बोलो। तो W ऑफ सोल्यूट कितना है आपको पता है बेटा 90 है, और यही तो आपको निकालना है W ऑफ सॉल्वेंट, ओके। और ये कितना है W ऑफ सॉल्यूशन है 590, 590, तो W ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा बेटा, W ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 590 से यानी 590 से 90 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये ग्राम आ जाएगा, बस आपको रख दिया फॉर्मूले में, कैसा m इक्वल टू W कितना है 90 है इंटू 1000 अपॉन m कितना है 180 है इंटू ये कितना है 90 500 ग्राम, ये खत्म ये खत्म 5 दूनी 10, ये खत्म 9 दूनी 18, कितना आ गया बेटा 1 मोलर, 1 मोलर आ गया, देखो ठीक है। तो ये मोलरिटी इस तरीके से आप निकाल सकते हो इसकी, ओके। तो ये मोलरिटी, अब मोलरिटी और मोलैलिटी में रिलेशन होता है बेटा, वो चीज याद रखना बेटा, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन में जो है मोलैलिटी वाला दे रखा हो, मोलैलिटी पूछ रहा हो, मोलैलिटी दे रखी तो मोलैलिटी पूछ रहा हो, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला ये होता है मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू D, ठीक है, माइनस मोलैरिटी इंटू m ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है, ओके। तो याद रखना इसको, जहां पर वेयर कैपिटल स्मॉल m तो जानते हो क्या है बेटा मोलैलिटी है, और कैपिटल M क्या है बोलो मोलैरिटी है, और D क्या है आपको पता ही है डेंसिटी है ये, और M ऑफ सोल्यूट तो आपको पता ही है क्या है बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या है सोल्यूट। तो ये आपको क्या करना बेटा, ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आपको गिवन हो बेटा क्या, गिवन हो इफ मोलैरिटी इज गिवन, और क्या पूछ रहा हो एंड स्मॉल m इज आस्किंग, और दूसरा इफ स्मॉल m इज गिवन एंड
मोलैरिटी इज पूछिंग, मतलब मोलैरिटी इज आस्किंग। ओके, तो ये क्या करना है आपको, ये फॉर्मूले लगाने हैं। ओके बेटा, एनसीईआरटी में बेटा देखो आपको प्रॉब्लम दे रखी है जहाँ पे हाँ ये जो है प्रॉब्लम नंबर इन 1.8, द डेंसिटी ऑफ 3 पॉइंट is capital M, solution of NaCl is 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो 1.18 को आप एक्सरसाइज के रूप में लिख सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ये पूछ रहा है, ये गिवन है आपको, डेंसिटी भी गिवन है, सारी चीजें गिवन है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप आंसर को निकाल सकते हो। ओके ओके बेटा, अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रह गया मोल फ्रैक्शन, एंड ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, बहुत लंबा चैप्टर था। अब आप लोग क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी से यानी तुम्हारे सिलेबस से कुछ कुछ पार्ट जो है बेटा डिडक्ट भी कर दिया गया है। 30% चैप्टर 30% तुम्हारा जो है पार्ट डिडक्ट किया गया है। ओके, तो वो जो पार्ट डिडक्ट किया गया है मैं उसको अब नहीं पढ़ाएंगे बेटा, यानी चैप्टर आपका कल खत्म हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन को कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। ओके, बस काम खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का। काफी लंबा चैप्टर था ये, अच्छे से आपको आ गया होगा, और हो सकता है अपकमिंग संडे में आपका टेस्ट भी हो, तो आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, और फिर अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन लोग, कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी था, वो भी है, और पढ़ते रहिए। कोई डाउट आता तो बेटा पूछते रहिए, इंटरेक्ट करते रहिए, क्योंकि इंटरेक्ट नहीं करोगे बेटा तो समझो फिर आपकी केमिस्ट्री गई। तो इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। अब आपको लोग क्या करना है, एक सेपरेट कॉपी बनानी है। सेपरेट कॉपी किसकी बनानी है बेटा, एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन केमिस्ट्री से जो सॉल्यूशन की, एक तो नोट्स के लिए अलग बनाओगे एंड केमिस्ट्री एनसीईआरटी सॉल्यूशन अलग बनाओगे। ओके, उसमें जो है क्वेश्चन आप लिखोगे, फिर उसका आंसर क्या होगा वो लिखोगे बेटा, और मेरे पास भेजोगे। ओके, तो अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू।